मैं प्रोफेसर बीना अम्बिक जी से जानना चाहूंगा कि यह बदलाव होने के बावजूद भी लगभग 2 दशक बीतने के बाद भी हम लिटरेसी रेट में सबसे पिछले पायदान पर आज भी खड़े हैं। उसकी क्या वजह आप देखती है, चाहे वो लड़कियों के मामले में या लड़कों के मामले में, दोनों मामलों में मतलब एक समग्रता से भी देखें तो उसमें सबसे पीछे खड़े हैं सरकार की इतनी कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भी। प्रोफेसर बीना अम्बिक जी। वरुण, आपने कहा कि लड़कों की बात, मैं यहाँ लड़कों की बात नहीं करूँगी। मैं बिहार के शैक्षणिक माहौल और बदलाव लड़कियों का क्या है उसके बारे में बात करूँगी। सबसे पहले बदलाव तो है, मैं ज़रूर यह कहूँगी कि लड़कियों में आत्मविश्वास पहले से कहीं बहुत ज़्यादा है और उस आत्मविश्वास के सहारे वे आगे बढ़ी हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ने में सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान है। सबसे पहला जो मैं कहूँगी साइकिल योजना। साइकिल योजना मेरे ख्याल से 2006 से शुरू हुआ। 2 दशक की जो बात हो रही है, तो 2 दशक में ये जो साइकिल योजना की शुरुआत हुई, ये लड़कियों के शिक्षण के क्षेत्र में उनमें पंख लग गए और उस साइकिल योजना की जो लड़कियां पहुंच नहीं पाती थी, जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको साइकिल मिलने से एक गति मिली। इसके अलावा जो परिवार जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, उन्हें ये जो पोशाक राशि और प्रोत्साहन राशि, जिसकी बात अभी मंगला दी ने और रेखा जी ने भी कहा कि लड़कियों को कन्या उत्थान योजना के तहत उन्हें जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको 25,000 और स्नातक करने के बाद उन्हें 50,000 की राशि दी जाती है। लेकिन एक और मैं कहूँगी कि ये जो पिछड़ी जाति की जो लड़कियां हैं, उनको सरकार 10वीं पास प्रथम श्रेणी से अगर करती हैं तो उनको भी 10,000 रुपये देती है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा उन लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ने में। अब जहाँ तक रही लिटरेसी रेट की बात, आपने ज़रा घुमा के मुझसे क्वेश्चन किया, यानी तो ये जो लिटरेसी एक दिन में नहीं बढ़ती, हम एक दिन में केरल के समकक्ष नहीं हो सकते हैं। अभी रास्ता बहुत दूर है और उस पर पहली छलांग और मजबूत छलांग हमारी बिहार की लड़कियों ने लगा दी है, क्योंकि उनके पास सरकार की जो योजनाएं हैं वो कागजी स्तर पर नहीं, वो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, तो वे जरूर आगे बढ़ेंगी। और जहाँ तक लिटरेसी की बात है, बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो मुझे लगता है बाकी है। जैसे उनके विद्यालय में वो गुणवत्ता नहीं है। हमारे यहाँ जो टीचर जो दिए जाते हैं, टीचर भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत गुणवत्तापूर्ण उनमें है, कुछ उसमें सुधार की जरूरत है। टू बी वेरी फ्रैंक मैं ये बात कह रही हूँ। शौचालय की सुविधा नहीं है और सबसे बड़ा जो कारण है वह है असुरक्षा। वे अभी भी लैंगिक भेदभाव की शिकार हैं। वो जाने में साइकिल होने के बावजूद वे जाने से डरती हैं। फिर भी एक मैं व्यवहारिक स्तर पर, चूंकि मैंने जमीनी स्तर की बात की है, तो मैं ये जमीनी स्तर पर जरूर कहूँगी कि ये बदलाव मैंने अपने डुमराव में देखा है। एक लड़की क्लास में लेट आ रही थी, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं खेत से पापा को धान काट के और वो खेत से लेके और आके मैं खलिहान में डाली हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ। तो उसी साइकिल से जो उसको प्राथमिक स्तर पर मिला था, वो साइकिल अभी भी उसके पास है। तो लिटरेसी आएगी, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, आने वाला समय इसको बता देगा।